मुखर्जी जी, मुझे ये बताइए कि हम जिस तरह से देखते हैं कि जो इतिहास का, मैं फिर से वही चीज़ इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि किस तरह से ये हो पाता है संभव कि अपनी डे टू डे जो रोज़मर्रा की समस्याएँ हैं, उनसे अलग हटकर किस तरह से जनता ये देख पाती है कि हम नेता चुन रहे हैं, हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं चूँकि वो मंदिर बनाएगा, हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं चूँकि वो बदला लेगा इतिहास का। तो ये इतिहास का जो इस्तेमाल है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ख़ासकर हम ये देखते हैं कि जो मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से वो हो चुका है, भगवा हो चुका है, और वो भी इतिहास को जिस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है, क्योंकि अगर जनता को इस बात का अंदाज़ा होता, जो आपने अभी कहा कि ये औरंगज़ेब बनाम शिवाजी नहीं है। अगर इतना इतिहास बेशतर लोगों ने पढ़ा होता, तो शायद प्रधानमंत्री की बातों में आज जो वज़न दिखा, वो नहीं दिख पाता। इतिहास का जो इस्तेमाल हो रहा है वो तो बिल्कुल दिख ही रहा है। परंतु एक बात है कि ये एक जो ट्रेडिशन है, एक जो पॉपुलर ट्रेडिशन है, उसको इतनी आसानी से उलट देना, जो कॉमन सेंस लोगों का है, उसको उलट देना भी इतना आसान नहीं है। आप कर रहे हैं कहाँ पे? बनारस में, जिसका एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन रहा है, ऑफ जो कल्चरल ट्रेडिशन रहा है ऑफ अ मिक्स्ड कल्चर है बनारस का, इन म्यूजिक, इन आर्ट, हर हर दिशा में। और इन्हीं जगहों में साथ साथ जैसे अयोध्या में था, यहाँ पे भी है, नमाज भी पढ़ा गया है और पूजा भी हुई है, ये ट्रेडिशन रहा है। तो इसको इसको उलटने की कोशिश चल रही है, और ये चल रही है आरएसएस ने, जब से आरएसएस पैदा हुई है, इनका यही एक निरंतर प्रयास ये रहा है, कंटिन्यूस, जो आप कह रहे हैं ना, एक अपवन जैसे कह रहे थे कि बस धारावाहिक की तरह वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब फर्क ये आया कि अब इनके हाथ में सत्ता है, स्टेट पावर है, और स्टेट पावर को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पॉइजन जो है लोगों के अंदर डालने को, और हमारी पूरी हिस्ट्री को उल्टा कर देने को, जिसमें से कबीर निकल जाएंगे, बुल्ले शाह निकल जाएंगे, बाबा फरीद निकल जाएंगे, जो कि सब कॉमन हमारे वो रहे हैं, इंस्पिरेशन रहे हैं हमारे लोगों के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। तो उसको उल्टा करने की कोशिश है। परंतु सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। ये तो दिख ही रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, और उसका विश्लेषण भी कई सालों से सब करते आ रहे हैं, आप करते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं। प्रश्न हमको ये पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने इतिहास से, अपने एक्चुअल जो हमारा संस्कृति है, जो सारे दुनिया में प्रसिद्ध है, ये टॉलरेंट कल्चर, इंक्लूसिव कल्चर, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, और इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये सवाल हमको अपने आप को पूछना पड़ेगा बहुत जोरों से, कि आरएसएस के काउंटर में क्या है, क्या पॉलिटिकल फोर्स, क्या कल्चरल फोर्स हमने तैयार करी है, या तैयार करने की कोशिश भी कर रहे हो। आदित्य मुखर्जी जी, मुझे बताइए कि इतिहास को जिस तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो एक समुदाय को शर्मिंदा करने के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो, एक समुदाय को एक आर्टिफिशियल, एक एनिमी, एक कृत्रिम दुश्मन के तौर पर तैयार करने की बात की गई हो, या फिर खुद प्रधानमंत्री जिस बदले का जिक्र कर रहे हैं कि जब औरंगजेब आया तो शिवाजी भी उठ खड़े हुए, उनकी जो भाषा है, उस भाषा में जो एक अजीब तरीके की असुविधा होती है सिर्फ सुनते हुए ही। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल है, क्या वाकई इसी तरह से इतिहास को देखा जाए कि औरंगजेब बनाम शिवाजी? कोई बच्चा भी जो स्कूल टेक्स्ट बुक पढ़ता है, उसको मालूम है कि शिवाजी और औरंगजेब का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक राजा राजवाड़ों के बीच में होया करता था। कभी वो मुसलमान और मुसलमान में भी बहुत हैं, और हिंदुओं में भी बहुत हैं। और उस वक्त सबको मालूम है कि उनके सेनापति कौन थे, मुसलमानों के और हिंदुओं के। रिलीजियस इशू ही नहीं था ये, पर उसको बनाया जा रहा है। आपने जो ये कहा कि नहीं, बता भी दीजिए कौन थे सेनापति? आप मत समझिए कि जनता आपकी बहुत पढ़ी लिखी है, बता दीजिए कौन थे सेनापति? नहीं, मुझे देखिए, मैं नाम तो मुझे याद भी नहीं रहते, बिकॉज नॉट रेलेवेंट, दैट वाज नॉट द इशू। बट ये बड़ा आसानी से मिल जाएगा कि इनके साथ, शिवाजी के साथ क्लोजली काम करने वाले, एवं औरंगजेब के जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था,
शायद पूरे मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा हिंदूज उनके साथ थे इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। बट मैं कह रहा हूँ ये इशू ही नहीं था। ये अगर आप हिस्ट्री में से क्या चुनते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिस्ट्री का मिसयूज कर रहे हैं। हम अपने पूरे हिस्ट्री में से इतने हजारों साल की हिस्ट्री में, जहां पे सारी दुनिया इसको एक एग्जाम्पल बताती है ऑफ इंक्लूसिवनेस, ऑफ म्यूचुअल लिविंग टुगेदर, ऑफ लिविंग विद डिफरेंस, जो है हमारे शुरू से। इस्लाम तो भारत में तब आया जब अभी पैगंबर जिंदा थे, है ना। क्रिश्चियनिटी भी इतना पुराना है, और नए नए तरीके बनाए गए, जैसे कि थ्रू वेरियस मूवमेंट्स। आपके भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, जहाँ पे रिलीजियस डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस को हटाने की कोशिश करी गई है। आप उस पर नहीं फोकस करते हैं, आप फोकस करते हैं जहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट है। आप टेम्पल वो चुनते हैं जहाँ पे एटलीस्ट ये एक्यूजेशन है कि भाई इसके नीचे से कोई पहले मस्जिद बनाया गया टेम्पल को तोड़ के। हालांकि अब लीगली भी आप अगर देखें, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है, जो कि लास्ट ये इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी उसको कम से कम 20 बारी उसको मेंशन किया गया कि हो गया जो बबरी मस्जिद में हो गया। पर ये एक्ट कहता है कि 1947 के बाद कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप में चेंज नहीं होगा। There will be no, it prohibits conversion of any place of worship, and it says maintenance of religious character of places of worship. ये this is an act. अब तो हमने सुना है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको रिपील करवा लो, क्योंकि मेजॉरिटी आपके पास इस एक्ट को भी रिपील करवा लो। परंतु ये जो चुना जा रहा है इनको, ताकि कि हमारे बीच में जो अलगाव है, जितना भी है उसको और क्रिएट करो और बढ़ाओ। बिल्कुल कॉलोनियल स्ट्रैटेजी जो थी और डिवीजन, और ये कॉलोनियल पावर्स के ये शागिर्द होया करते थे। द कम्युनल फोर्सेस जो हैं ये बिल्कुल कॉलोनियलिज्म के राइट हैंड थे, और वही टैक्टिक अब यूज कर रहे हैं, वही लॉज यूज कर रहे हैं और डिवीजन के लिए। ये तो शर्म की बात है जो सब कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। आपको कोई और इशू नहीं मिलता, आपको इशू मिलता है कि टेम्पल का और मस्जिद का। अभी अप्रैल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि भाई क्या काशी विश्वनाथ, ये ज्ञान व्यापी मॉस्क जो है, क्या वो काशी विश्वनाथ के किसी एक टेम्पल के किसी हिस्से को तोड़ के बनाया गया कि नहीं बनाया गया? हाउ इज इट रेलेवेंट व्हेन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी है कि जो भी है हो गया, आगे की तरफ देखिए ना। ये फिर भी वहीं पीछे की तरफ देखेंगे, और पीछे जो भी गंद मिलेगा, जो भी बुरी चीज मिलेगी, उसको सामने लाके देश को और भी पीछे की तरफ धकेलने की जो मानता है। पर एक ये जो असमानता की बात आप कर रहे हैं, इससे हमें घबराना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अंग्रेजी सरकार के पास जो कंट्रोल था भारतवर्ष में, चाहे वो मीडिया पर हो, चाहे पॉलिटिकल फोर्सेस पे हो, चाहे पुलिस पे हो, अब से 10 गुना ज्यादा होगा कम से कम। अगर उस वक्त आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते थे और सक्सेसफुली उठा सकते थे, तो अब क्यों नहीं कर सकते? ये असमानता की बात मैं नहीं मानता हूँ। दूसरी बात ये है कि हम अपने जो एडवांटेजेस हैं उसको तो गिनती में ही नहीं ला रहे हैं। हमारा जो एडवांटेज है, विच इज जो हमारा एग्जिस्टिंग कल्चर है लोगों में, अभी अगर नमाज बंद होता है तो गुरुद्वारा खुल दिया जाता है, अपना एक बनिया अपनी दुकान खोल देता है कि तुम मेरे दुकान में करो। तो ये अपना एग्जिस्टिंग कल्चर के साथ आप लिंक करिए। और तीसरी बात जो बपुरवा ने बिल्कुल सही कहा कि ये घबरा के ऑलमोस्ट उनकी बात दोहरा के करने से बात नहीं है। गांधी जी से सीखिए, नेहरू जी से सीखिए ना। गांधी जी का आखिरी फास्ट उनके डेथ के कुछ दिनों पहले इस इशू पे है कि हर मस्जिद जो टूटा है वो बनाया जाए, हर मुसलमान जो दिल्ली से बाहर निकाल गया है वो वापस लाया जाए। वो मुस्लिम वर्ड से घबराते नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने जब अपना फॉर्मलाइज किया अपना 1920 में मेंबरशिप, उसमें कहा था कि वही मेंबर बन सकता है जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में विश्वास कर सकता है। ये इनकी हेरिटेज है, तो उसी से घबरा रहे हो आप। अब आपने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी का स्पीच बिल्कुल ठीक था, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में डिफरेंस बताना, परंतु उसमें हिंदुइज्म का पार्ट ये भी तो है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उसमें आप घबराते क्यों हैं दूसरा नाम लेने को? हाउ आर यू अ विकल्प, हाउ आर यू अ ऑल्टरनेटिव?
अगर आप घबराते हैं कि माइनॉरिटी को साथ लेके चलना है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। इनका लैंग्वेज है माइनॉरिटी दुश्मन है, मुसलमान भारतवर्ष को खा जाएंगे। हमारा लैंग्वेज होने चाहिए कि ये हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इनको हमें साथ लेके चलना है, कंसेशन भी देना है हमको। ये कांग्रेस की हिस्ट्री नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, और माफ कीजिए आपका वक्त जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में मुसलमान मतदाता है, बराबर का मतदाता है। मुसलमान को सिर्फ मत देने का अधिकार नहीं है, मुसलमान को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी है, उसे मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार भी है। आप जब संबोधित कर रहे हैं जनता को, तो आप सिर्फ हिंदुओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं, आप मुसलमानों, ईसाइयों को भी संबोधित कर रहे हैं। आपकी पूरी भाषा में ये दिखना चाहिए। आपकी जनता सिर्फ हिंदू जनता नहीं है, तो यह सावधानी सबको रखनी पड़ेगी, और जी हाँ। इसमें कोई कायरता, कोई चालाकी, इससे काम नहीं चलेगा।